और अभी 5 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ है। पहले उप मंत्री का दर्जा था, अभी राज्य मंत्री दर्जा में आई हैं श्रीमती रीना यादव जी, पूर्व विधायक, मेरे मित्र साथी, और जो सिले भाषण, जो शानदार भाषण देते हैं उसकी परिचर्चा अभी लोगों ने चर्चा की। आदरणीय चंद्रसेन जी, मेरे पार्टी के प्रदेश के सेक्रेटरी, मेरे भाई राजीव रंजन जी, संजय कांत जी, पार्टी के बिहार शरीफ से उम्मीदवार रहे समीम साहब, बरिए हमारे पार्टी के नेता, और जॉर्ज साहब से लेकर करके अभी तक उन्होंने अपना अनुभव बताया कि 18 वर्षों से, मैं समझता हूँ कि उससे भी पहले से राजनीति कर रहे होंगे। आदरणीय बड़े भाई राजेंद्र बाबू, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय बनारस बाबू, मंच पे बैठे पटना प्रमंडल प्रभारी मेरे छोटे भाई आजीज, मेरे साथ युवा में भी काम किए हैं जितेंद्र पटेल जी, अस्थामा के प्रभारी दिलीप पटेल जी, बिहार के प्रभारी भाई विक्रम जी, इस्लामपुर के प्रभारी शमशाद शाही जी, हिलसा प्रभारी राहुल खंडेवाल जी, नालंदा के प्रभारी भाई राजेश पटेल जी, हरनौत विधानसभा के प्रभारी गणेश बाबू, इस पार्टी के मंच पे बैठे मेरे सम्मानित नेतागण, पार्टी के सभी 20 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, सभी प्रदेश के अध्यक्षगण और पार्टी के जिला के पदाधिकारी साथी और जिला संगठन के कार्यकारिणी के तमाम बैठे हमारे सम्मानित कार्यकारी के सदस्य और सम्मानित नेतागण, मेरे चाहने वाले और मेरे पार्टी और मेरे नेता को अपने नेतृत्व की, अपनी जिंदगी को समर्पित भावना से काम करने वाले कार्यकर्ता साथियों, यह भाषण संगठन पर चर्चा हो रहा था, विस्तार पूर्वक लोग चर्चा किए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग को सौभाग्य प्राप्त है कि हम लोग बिहार में पैदा लिए, और यह राजगीर जहां पर इन्होंने आज इस कन्वेंशन हॉल में जो ये कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक रूप में है। यह राजगीर जिसकी बुनियादी इतिहास है, और इस बुनियादी इतिहास को नीतीश कुमार जी ने सजा कर करके, बना कर करके राजगीर के इतिहास को फिर से दोहराने का काम किया है। हम कार्यकर्ताओं को गर्व होता है कि हम लोग को पद नहीं मिलता, हम लोग को जगह नहीं मिलता, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के साथ जब काम कर रहे हैं तो सारे दुख, सारी समस्या को भूल कर करके, सारी प्रताड़ना को भूल कर करके एक ही लक्ष्य रहता है कि नेता हम लोग का नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का जो फरमान है, नीतीश कुमार का जो आदेश है, उसको पूरा करना। इसलिए मैं सबसे पहले ऊपर बैठे से पहले आप नीचे बैठे तमाम पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उसके बाद मंच पे बैठे तमाम नेता का मैं अभिनंदन करता हूं। इसलिए साथियों कि जो आप लोग बैठे हैं, आपकी ताकत से यहाँ मंच पे लोग बैठे हैं। कई वक्ता, कई विधायक जी ने चर्चा किया, इतना विस्तार पूर्वक अच्छे शब्दों से, अच्छे बातों से आपको अवगत कराया कि नेता नीतीश कुमार जी की जो पहचान है वह विकास के रूप में पहचान है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार जी की विकास के साथ केवल पहचान नहीं, उनकी एक राजनीति जो जिंदगी है, राजनीति एक जो सोच है, उस समाजवाद की जो धारा चली थी पूरे हिंदुस्तान में, जिस समय इंदिरा गांधी की शासन थी, और उस शासन के विरोध में जो समाजवाद का उत्पन्न हुआ, उस समय हमारे नेता यहाँ बैठे हुए हैं, हरिनारायण बाबू, कर्पूरी ठाकुर जो जननायक रहे, जिनको आप जानते हैं कि आज तक उनके पास एक घर भी नहीं था। उनके साथ हमारे हरिनारायण बाबू जो हमारे लोग के नेता भी हैं और मेरे अभिभावक भी हैं, और व्यक्तिगत तौर पर मेरे परिवार में मेरे पिता तुल्य के समान हैं। मैं उनका इसलिए बार बार उद्बोधन कर रहा हूँ कि उस समाजवाद की व्यवस्था को इन लोगों ने उस समय डॉक्टर रामराज के खिलाफ, एक वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस समय में,
और जगन्नाथ मिश्रा उस समय मुख्यमंत्री होते थे, उस समय की राजनीति को और उस समय डॉक्टर रामराज को हराने का अगर कोई काम किए थे, वह हरिनारायण बाबू समाजवाद की पहचान को बनाने का काम किया। साथियों, हमारे नेता नीतीश कुमार जी 2 बार हरनौत से चुनाव हार गए। 77 में जब पूरे देश में सारे लोग एक समाजवाद जेपी आंदोलन चला, उस आंदोलन के उत्पन्न में हमारा नेता जो आज बिहार का इतना लोकप्रिय देश में चर्चित है, वह नेता हार गए। और उसके बाद 80 का चुनाव हुआ, उसमें भी मेरे नेता नीतीश कुमार हार। लेकिन जब 85 के चुनाव में नीतीश कुमार जब एमएलए का चुनाव जीते, उस समय से जो उनकी राजनीति जीवन की शुरुआत समाजवाद से लेकर करके आज तक की जो व्यवस्था में आप लोगों के प्यार और दुलार से जो मिलता रहा, उसको बनाने का जो काम किया, वह पूरे देश को हिलाने का काम किया। मेरे नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के केवल लायक नहीं है, मेरे नेता नीतीश कुमार के बारे में हमारे देश के कलाम साहब राष्ट्रपति रहे और मिसाइल मैन रहे, विद्वान रहे, वैज्ञानिक रहे। उन्होंने परिचर्चा जब विधानसभा का संबोधन कर रहे थे दोनों सत्रों को, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार एक बिहार का सितारा ही नहीं, ये देश का एक ऐसा नेता है जिसे अगर बिहार की विकास की उत्पत्तियों को जो उन्होंने 10 अपने जीवन की जो उद्बोधन में जो भाषण दे रहे थे, उसमें कहे थे कि 10 मैं पॉइंट दे करके मैं नीतीश जी को जा रहा हूं। और उस उद्बोधन में उन्होंने 10 पॉइंट दिया, 10 बिंदुओं पर जो उन्होंने चर्चा किया, उस चर्चा के बारे में ही कहा था कि अगर नीतीश जी इस 10 बिंदुओं पर अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से यह जो बिहार नया बिहार बनने वाला है, जो विकसित बिहार बनने का सपना लेकर के आप चले हैं। और उन्होंने यही कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। इसलिए कलाम साहब का यह सोच था कि अगर विकास बिहार का होता है तभी हिंदुस्तान का विकास होगा। इसलिए नीतीश कुमार जी के बारे में अगर कोई आदमी किसी तरह का आपत्तिजनक बात करते हैं तो व्यक्तिगत बात उनकी हो सकती है, लेकिन अगर देश के पैमाने पर उस आदमी, उस इंसान का, उस नेता का अगर कोई चर्चा आपत्तिजनक करता है तो मैं उसका घोर निंदा ही नहीं करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनीति के जीवन में जिस तरह से नीतीश कुमार जी अपने परित्याग और त्याग कर करके कार्यकर्ताओं के लिए जो काम किए हैं, आज तक कोई नहीं किया है। साथियों, यह हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है जो कार्यकर्ता के प्रति समर्पित होकर करके आज यहाँ जो भी बैठे हैं पदाधिकारी और जो भी बैठे हैं विधायक चाहे एमपी, वो कार्यकर्ता से बने हैं। मैं एक छोटी बात और कहना चाहता हूं। हाल फिलहाल मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, मुख्यमंत्री जी संसद महोदय भी थे, हमारे माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, जो कार्यकर्ताओं की एक उपज है, वो भी किस घर से पैदा लिए आपसे छिपा नहीं, लेकिन जिस मेहनत और जिस कड़ी को जोड़ कर करके उस ऊंचाइयों को, पार्टी को मजबूती करने के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए आज भी जिस तरह से वो काम करते हैं, अगर नीतीश कुमार के बाद कार्यकर्ता के बीच अगर कोई उधार देने वाला कोई नेता है वह नालंदा में, तो वह हरिनारायण बाबू और श्रवण कुमार ही। ये लोग भी कार्यकर्ताओं के कामों के लिए, हरिनारायण बाबू आप जाइएगा गंजी और लुंगी पहन करके समाजवाद की सही पहचान के रूप में बैठ कर करके अपने वर्कर के लिए काम करते हैं। साथियों, उसी तरह से हमारे पूर्व के नेताओं ने चर्चा किया कि श्रवण कुमार जी अभी सासाराम में है, अभी मालूम हुआ कि मुजफ्फरपुर में है, फिर रात में मालूम हुआ कि झारखंड में। मैं भी उनको दाद देता हूं। मैं तो कई बार कहा कि भैया आप कैसे इतना मेहनत करते हैं, आप कैसे इतना घूमते हैं, हंस करके बात को टाल देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर राजनीति की, समाजवाद की व्यवस्था बनाने वाला कोई है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और उस नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों को पैदा किया। आज देश में हमारे जिला के ही रहने वाले, ठीक है मुंगेर से एमपी जीते हैं ललन बाबू, आप उनको भी देखिए, इसी जिला के रहने वाले हैं, आज केंद्र में मंत्री। नीतीश कुमार के छाया के साथ जाकर करके उन्होंने उनके दायित्व और निभाने का नीक काम किया। नीतीश कुमार जी के हर सपनों पर, हर संकट में जिस मजबूती के साथ ललन बाबू खड़ा रहे हैं, वह एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं।
और कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। और आज देश के हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ अगर उनका जो रिश्ता है निश्चित रूप से आज सराहनीय है और वह रिश्ता हमारे बिहार के विकास में काम करेगा। इसलिए साथियों, बहुत समय हो गया, मैं बहुत बोलना चाहता था। संगठन के हिसाब से मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, जब भी हमको आप बुलाएं तो एमपी साहब और हमारे नेता हैदराबाद बाबू के पहले बुलाने का काम किया। मैं राष्ट्रीय महासचिव जरूर हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ, मैं बिहार का प्रभारी नहीं हूँ, यह मेरा जिला है। लेकिन आपने जिस सम्मान को देकर करके हमको मंची संबोधन के लिए बुलाया वो सही बात है, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा कि ये दो हमारे नेता है, उसके बाद हमको बुलाने का काम करिएगा। इसलिए कि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक जनता दल का और नीतीश कुमार का छोटा कार्यकर्ता हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम किया और मैं कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। साथियों, मैं ये चर्चा करना चाह रहा था कि नीतीश कुमार जी ने कहे कुछ ऐसी बातें हो गई थी संगठन पर। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमको फल्ला जात वोट नहीं दिया।